हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो वो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ न्यूज़ इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एज वी यूज टू डू। ठीक है। वेयर हैज़ एयर इंडिया इन कोलैबोरेशन विद एयरबस इनॉग्रेटेड एन एडवांस पायलट ट्रेनिंग सेंटर इक्विप्ड विद okay, ठीक है, equipped with full flight simulators for A320 and A350 aircrafts. Right, the answer is गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, अब न्यूज़ देखते हैं। एयर इंडिया और एयर बस जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है एडवांस ट्रेनिंग सेंटर एट दी एयर इंडिया एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी गुरुग्राम जो हरियाणा में है to basically train pilots for A320 and A350 family aircraft with a planned investment of around 1000 crores for simulators. 50% की joint venture facility है that is inaugurated by the Honorable Minister of Civil Aviation राम मोहन नायडू जी। ठीक है, एंड 12,000 स्क्वायर मीटर का सेंटर है जिसमें 10 फुल फ्लाइट स्टिमुलेटर्स होंगे अलॉन्ग विद एडवांस क्लासरूम्स और ब्रीफिंग क्लासरूम्स भी होंगे। फैसिलिटी जो है इट इज़ इक्विप्ड विद 2 फुल फ्लाइट स्टिमुलेटर्स फॉर एयरबस 320 फैमिली एयरक्राफ्ट एंड रिमेनिंग 6 320 स्टिमुलेटर्स और 2 350 स्टिमुलेटर्स जो हैं वो इंस्टॉल्ड होंगे अकॉर्डिंगली प्रोग्रेसिवली। ठीक है, जिसने भी अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है प्लीज़ गो टू द प्ले स्टोर एंड इंस्टॉल दी ऐप। राइट, चलो आगे चलते हैं। टाटा स्टील ने साइन किया है एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट विद नीदरलैंड गवर्नमेंट टू लोअर द कार्बन इमिशन ऑफ इट्स टाटा स्टील नीदरलैंड्स यूनिट। फाइन, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द पोटेंशियल फंडिंग एलोकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो 2 मिलियन यूरो की जो फंडिंग है वो एलोकेट हुई है इस प्रोजेक्ट के लिए एंड दिस पैक्ट बेसिकली सिक्योर्ड पोटेंशियल फंडिंग ऑफ 2 billion euro to support transition which is basically set to receive about 3 million euro from European Union Innovation Fund and जो balance side would be financed through mix of Tata Steel Netherlands cash flows, that's project debt and support from Tata Steel. And if we talk about the first phase जो TSN है, it aims to decommission the existing blast furnace 7 and coke and glass plant 2 and construct a DRP intended to initially be operational on the natural gases and a EAF with an increased scrap intake and it would cut the annual direct carbon dioxide emission by 5.4 million tons from जो भी जो अभी करंट पीक है 12.6 मिलियन टन का, उससे दिल कम टू 5.4। आगे चलते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट की एक 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। अब इसके चेयरपर्सन कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं इसके चेयरपर्सन। ठीक है, कौन है? संजय मल्होत्रा हैं, 26वें गवर्नर हैं। ठीक है, 26 गवर्नर हैं आरबीआई के। उन्होंने चेयर की डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, पेमेंट सिस्टम बेसिकली मेंबर्स बताए गए हैं। 3 जो गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अरुणा सुंदराजन वो भी थी। ठीक है, प्रिंसिपल लीगल एडवाइज़र आरबीआई के, उन्होंने अटेंड की थी पीआरबी मीटिंग एज पर द परमानेंट इनवाइटी। एंड वी टॉक अबाउट द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ पीआरबी इज हेल्ड ऑन May 2025 थ्रू अ नोटिफिकेशन and amendment by the Payment and Settlement Act of 2007 via Finance Act of 2017 and it is expected to meet twice a year to ensure effective oversight of the national payment system. Coming to next, who was recently appointed as the MD and CEO of Union Bank of India. Union Bank of India के MD और CEO के तौर पे अपॉइंट हुए हैं आशीष पांडे जी। ठीक है, हाँ, एंड ओके ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया and Kalyan Kumar as the head of Central Bank of India for a period of
3 years. ठीक है, he took post from A मनी मेखलाई जिनका टेन्योर बेसिकली जून में समाप्त हो गया था, एंड कल्याण कुमार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब नेशनल बैंक के हैं एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड approved to take over the top position of central bank following the retirement of MV Rao. तो उन्होंने MV Rao को रिप्लेस किया है, बेसिकली उनकी प्लेस पे आए हैं. What is India's growth forecast projected by Asian Development Bank for 2027? तो it is basically 6.5%. जो ADB है उसने 6.5% जो GDP है वो फोरकास्ट की है एंड 27 के लिए, and it is by 20 basis point it has been. And if we talk about 26 projection, it unchanged at 6.5% in line with the July 25 update. And जो बैंक है it is now expects जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक्सपेंड करेगी फिजिकल 26-27 दोनों में, और जो इन्फ्लेशन अगर की बात करें ऑन इन्फ्लेशन ADB एक्सपेक्ट्स कि जो कंज्यूमर प्राइस है एवरेज 3.1% होगा, 26 में 3.8% होगा इन दी प्रोजेक्टेड दैट इट वाज प्रोजेक्टेड अर्लियर 3.8 एंड फॉर नाउ इट इज़ 3.1 एंड फॉर 27 हाउएवर इट रेज्ड टू अ एस्टिमेट ऑफ 4.2% फ्रॉम 4 दैट वाज अर्लियर basically cited for food price normalization. Coming to next, recently Ministry of Finance has extended the deadline for employees, retirees and the legally wedded spouse of the deceased past retiree to exercise their option under the Unified Payment Scheme till what date? So it is 30th of November 25. And if we talk about this, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सटेंड की है डेडलाइन उन एम्प्लॉयज़, उन रिटायरीज़ या उन नवविवाहिताओं के लिए ऑफ एनी एम्प्लॉय हुज बेसिकली जिसके भी अगर आपको क्लेम करना है बेसिकली तो हैव टू रजिस्टर टू बी अ लीगल नॉमिनी स्पाउस. अगर किसी की भी डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की तो आपको उसका जो अमाउंट है ठीक है वो क्लेम करना होगा, तो उसके लिए यू हैव टू रजिस्टर. फाइन. एंड इट इज़ बेसिकली टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन अंडर द यूनिफाइड पेमेंट स्कीम टू बाय 2 months मूविंग द कट ऑफ डेट फ्रॉम 30th सितंबर थी और 30 नवंबर हो गए. रिसेंटली बहुत सारे अपडेट्स आए इन द स्कीम एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजन रिलेटेड टू स्विचिंग फ्रॉम अदर, दैट इज फ्रॉम वन टू अनदर, बेनिफिट्स ऑन रेजिग्नेशन एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड टैक्स एम्पशन. बहुत सारे अपडेट्स थे. एंड अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की तो इट हैज आस्क्ड PFRDM to carry out the changes of that is according to the circular they have mentioned. And the UPS it will be operationalized, it has been operationalized from 1st of April 25. and employees और जो भी like past retirees हैं they are initially given a 3-month window till 30th. now it was 30 September, now it's 30th of November. Which public sector bank has recently formed a co-lending partnership with IIFL Finance to offer gold loans. ठीक है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है जिन्होंने IIFL के साथ पार्टनरशिप की है, बेसिकली co-lending पार्टनरशिप की है to boost gold loan assist for undeserved and unbanked customer in rural and semi-urban region in India. And through this partnership दोनों institution जो हैं they aim to be quicker, simpler and more affordable loans to small borrowers and particularly those who are engaged in agriculture and allied occupation. Under this agreement and in line with RBI's guidelines on co-lending, IIFL जो है वो originate करेगा services gold loan के, जबकि BOB जो है वो participate करेगा in the funding joint underwriting and it will enable a seamless and scalable credit delivery mechanism. Which General Insurance company has recently partnered with Equitas Small Finance Bank to expand insurance access across urban and rural area. तो ये टाटा है, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने बेसिकली
पार्टनरशिप की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। दिस हैज़ एनेबल इक्विटास कस्टमर टू परचेज टाटा AIG नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू दी बैंक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एंड पार्टनरशिप जो है इट विल ऑफर दी मोटर हेल्थ पर्सनल एक्सीडेंट ट्रैवल और भी जो जनरल इंश्योरेंस है वो सब प्रोवाइड करेंगे। एंड इट विल स्ट्रेंथन फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर हाउस होल्ड और स्मॉल बिजनेसेस इन एमर्जिंग इंडिया। अगर टाटा AIG की बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के बीच में। एंड इट इज़ बीन ऑपरेटिंग सिंस 2001। ठीक है, आगे चलते हैं। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन एक्सेसिबल थ्रू UPI। तो दिस इज एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक अलॉन्ग विद फ्रीचार्ज हैज़ launched India's first gold backed credit line that is accessible through the UPI, and this innovation basically aligns with the recent framework that is issued by the NPCI, which enables secure credit line on UPI. And the initiative product is designed for MSME merchant सेल्फ एम्प्लॉय जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी। एंड दिस इज़ टू मेक वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मोर सीमलेस डिजिटल एक्सेसिबल। एंड क्रेडिट जो होगा UPI पे वो विद गोल्ड लोन इट विल एनेबल यूजर्स टू एक्सेस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी डिजिटली बेसिकली विद द इंटरेस्ट चार्ज ओनली ऑन द अमाउंट दे आर यूजिंग। ठीक है, एंड दे हैव यूज्ड। कस्टमर पेमेंट कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं रियल टाइम में वाया UPI फ्री चार्ज विदाउट विजिटिंग द बैंक ब्रांच after the onboarding. Fine. So that was it from today's session. I hope you guys might have liked this session. पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. Thank you so much.